नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो 16 है और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट के अंदर लिखी होगी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ 2x² प्लस एक्स माइनस 3, 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 2 2 जा 4x प्लस 1। फिर इसको चेक करेंगे क्या यह न्यूमरेटर के जैसा आ रहा है कि नहीं। यदि ये वैल्यू न्यूमरेटर से मैच कर जाएगी तो फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस है उनको करने के लिए हम पहले इस तरह से ट्राई तो करेंगे और यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो उनके लिए फिर एक अलग मेथड होगी जिसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो आइए फिर इसको करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको चेक किया तो वह इसका मैच कर रहा है डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुट 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू t। फिर इसका डेरिवेटिव किया है तो 4x प्लस 1 आया है, यहाँ पर 4x प्लस 1 इसके साथ dx लगा करके dt बना देंगे। यह वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है तो dt बन जाएगी, इसके प्लेस में t आ जाएगा। क्वेश्चंस चेंज होकर के बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट के अंदर t dt। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो i इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस के हो जाएगी -1/2 dt। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला तो ये बनेगा i इज इक्वल टू टी का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और इधर प्लस c लगाते जाएंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए आएगा i इज इक्वल टू टी का पावर 1/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस का c। i इज इक्वल टू ये 1/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, t के प्लेस पे वैल्यू डाल देंगे जिसको हमने t लिया था 2x² प्लस एक्स माइनस 3 और इसमें पावर 1/2 लगी है 1/2 प्लस का c। यहां पर छोटा सा काम क्या कर सकते हैं कि इस 1/2 को रूट के जैसा लगा सकते हैं तो यहां ऐसा दिख जाएगा ये 2x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस c, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 16 है बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन 17 है वह भी सिंपल सा है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस आएंगे लाइक दिस 18, 19, 20 तो उनके लिए फिर हमें एक अलग मेथड सीखनी रहेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 x प्लस 2 डिवाइड में इन रूट x² माइनस 1। यह क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इधर -1 है और यही क्वेश्चन से लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही होगा। तो करना कैसे है इसको, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया था, x के साथ इसको सेपरेट कर दिया था, 2 के साथ इसको सेपरेट यहां पर कर देंगे। अलग अलग टर्म के नीचे पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू चली जाएगी। इसको x के नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो आता है वह 2x आएगा और 2x में से ये x हट जाएगा। और यदि हम इस पूरे के लिए सोचें तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं दे रहा है, इसलिए इसको इसके साथ अलग और इसको इसके साथ अलग करके सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के नीचे चला जाएगा रूट के अंदर x² माइनस 1 dx, फिर ये प्लस 2 है तो प्लस का 2 और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1/रूट के अंदर x² माइनस 1 dx। इसके नीचे जब इसको सेपरेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आकर के इसको इस तरह से लिख दिया गया है। अब यहां हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों को अलग अलग नाम दे रहे हैं। इसको नाम दे रहे हैं i1 प्लस में इधर 2 है और इधर इसको नाम दे रहे हैं i2 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर i1 की अलग वैल्यू निकालेंगे, i2 की अलग वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आइए फिर निकालते हैं। सबसे पहले i1 को क्या
x बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके साथ रिप्रेजेंट किया है। यहां पर इसको सिंप्लीफिकेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेंगे, लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, इसके साथ dx इज इक्वल टू में dt। फिर इधर देखिए x dx की वैल्यू निकाल देंगे तो x dx निकल करके आ जाएगा 1/2 dt। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा I1 इज इक्वल टू में इधर इंटीग्रेशन x dx हाफ dt बनेगा और नीचे देखिए क्या आएगा 1 के अपॉन में रूट में t, इधर हाफ में dt आ जाएगा। इस 1/2 को बाहर कर लेंगे और इधर जो नीचे लिखा है रूट t इसको ऊपर डाल देंगे तो माइनस के साथ पावर चली जाएगी। हम जानते हैं रूट t का मतलब t की पावर 1/2 और 1/2 को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे x की पावर n का इंटीग्रल, तो क्या होगा t का पावर -1/2 + 1, डिनोमिनेटर में आएगा -1/2 + 1। प्लस का सीन लगा सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर में प्लस से एक बार कांस्टेंट लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/2 इंटू में इधर t का पावर हाफ में इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। इधर से 1/2 और ये 1/2 आपस में ये हट जाएंगे, केवल यहां पर बचेगा t और t की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1, यहां डालेंगे x स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 पावर लगा है तो ये रूट बन जाएगा। यह वैल्यू कहलाएगी I1 की। अब आइए निकालते हैं I2, लिखेंगे यहां एंड I2 इज इक्वल टू I2 इसको बोला है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहां इसको यदि हम ध्यान से देखें तो डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, इंटीग्रल का फॉर्मूला लग जाएगा 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर ऐसा बना सकते हैं, तो यहां फॉर्मूला कौन सा लग रहा है उसको लिख करके दिखा दें कि 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यह आएगा लॉग में x प्लस रूट के अंदर जो लिखा है वही प्लस का c। ये आइडेंटिटी है, इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू, इधर ये लॉग के फॉर्म में डायरेक्ट आएगा x प्लस रूट के अंदर जो लिखा है वही x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, नहीं लगा रहे प्लस c लास्ट में लगाएंगे। अब ये I2 की वैल्यू और यहां से ये I1 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा। लिखेंगे पुटिंग I1 एंड I2 इन फर्स्ट, जब डालेंगे तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है रूट में x स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद +2 लगा हुआ है तो इधर आएगा +2 और I2 है तो I2 की वैल्यू ये लॉग में x प्लस रूट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में से इसके साथ लगा देंगे, यह इसका आंसर कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।